प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण अपक्रिया, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का है। बोर्ड एग्जाम 2024 रिलेटेड। वीडियो देख करके अगर स्किप कर दिए आप तो जान लेना आपका 5 नंबर या फिर 4 नंबर तक तो छूट ही जाएगा। देखिए, अति महत्वपूर्ण नहीं, हमारी अति महत्वपूर्ण महा इम्पॉर्टेंट ये सब लिए हैं। इस एसलीकरण, स्ट्री कलर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे, किण्वन कराएंगे। ये इतना हम सब लिए हैं। किण्वन जानते हो 4 से 5 नंबर पूछा जाने वाला सवाल है। जितना हम लिए हैं 100% पूछा जाने वाला सवाल है, जो कि इसमें से कोई ना कोई आपके परीक्षा में 100% आएगा। अब कहेंगे हमको आता है, आता तो है, पर हम इतना आसान तरीके से आपको बताएंगे तो आपको आता रहेगा भी। इतना बढ़िया आसान है, कभी भूलेंगे भी नहीं। तो देखिए, इसलिए कर हमने हेडिंग पर दिया है, इसको हम पहले चर्चित करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम कहें आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी साथ शेयर कर लेना, ग्रुप में अपने शेयर कर देना वीडियो अगर अच्छी लगे तो। देखिए, अधिकांश बच्चे क्या होते हैं ना, देखते हैं कि हम अगर कॉपी में बता रहे हैं, कॉपी में बताते हैं तो भाग लेते हैं, क्योंकि सोचते हैं कॉपी में बता रहे हैं। देखिए, कॉपी में बताने से क्या मतलब, चाहे ब्लैक बोर्ड बताए या फिर कॉपी में बताए या फिर डिजिटल बोर्ड बताएं। अभी तो हमारा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं हमारे पास। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, बस इतना आपको मतलब है, बस समझना ही हमको चाहिए, चाहे जिससे हम पढ़ें, बस इतना आपको मतलब रखना चाहिए। ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। देखिए, एसिटिलीकरण मतलब देखिए होता है, यहाँ से देखिए हमारा क्या बनता है जानते हैं आप सब? एसिलीकरण। यहाँ से हमारा 3 से 4 तरह का सवाल पूछा जाएगा, 3 से 4 तरह का सवाल, जो कि आपको कन्फ्यूजिंग कर देगा कहाँ से पूछा गया। देखिए, हम पहले आपको बता दें कैसे कैसे सवाल मिलेगा। कहेगा एल्कोहल से एस्टर कैसे प्राप्त करें, कहेगा एल्कोहल के एसिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर कह सकता है क्या होता है जब एल्कोहल की अपक्रिया अम्ल क्लोराइड से कराते हैं, या फिर कहेगा अम्ल क्लोराइड की अपक्रिया एल्कोहल से कराने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए, इतना तरह का सवाल हमारा पूछा जा सकता है। तो देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं जानते हैं? ये एल्कोहल की रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तो एल्कोहल की रासायनिक गुण पर मतलब होता है जो एल्कोहल होगा सभी में पहले लिया जाएगा, एल्कोहल से ही रिएक्शन कराया जाएगा। ये एसिलीकरण कहाँ से है? ये है अम्ल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमारा यही अपक्रिया एसिलीकरण कहलाने लगता है। तो अम्ल क्लोराइड, देखिए हम पहले रिएक्शन कराएंगे और हिंदी रिएक्शन कराएंगे तो हिंदी अपने मन से आप खुद बनाकर लिख सकेंगे। हम बताएंगे जिस प्रकार बना करके लिखेंगे, हम बताएंगे भी कैसे हिंदी बनेगा। देखिए, हम इसलिए कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिए। 4 तरह का सवाल हमने बता दिया, 4 तरह का क्वेश्चन ऐसे उठेगा। देखिए, पहले नंबर हम कहे ये एल्कोहल की रासायनिक गुण पे, तो एल्कोहल हम पहले लेंगे ROH। एल्कोहल का समान सूत्र यही होता है, आप सबको पता होना चाहिए। और देखिए, हम एसिलीकरण मतलब बताए आपको, अम्ल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराएंगे। अम्ल क्लोराइड का फार्मूला पता होना चाहिए। अम्ल मतलब क्या होता है, और अम्ल क्लोराइड मतलब Cl, अम्ल मतलब जिसमें क्या कहते हैं, स्वाद में खट्टा हो। हाँ, देखिए अम्ल क्लोराइड क्या होता है? अम्ल क्लोराइड का फार्मूला होता है RCOCl। अम्ल क्लोराइड का फार्मूला ही होता है। अब इसी का हमको रिएक्शन कराएंगे। देखिए, कितना आसान भाषा में हम करा सकते हैं इसका रिएक्शन। अगर देखिए, यहाँ से हम इसको तोड़ें और यहाँ से हम इसको तोड़ें, यहाँ से हम देखो इसको तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, तो देखिए H प्लस में होता है तो ऑटोमेटिक माइनस में हो जाएगा। देखिए, Cl भी माइनस में होता है, ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा। इतना आप सबको पता होना चाहिए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो प्लस वाला माइनस साथ जुड़ता है, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ता है, ये पता होना चाहिए, पता होगा भी आप सबको। देखिए, प्लस वाला हम माइनस साथ जोड़ेंगे, इसके साथ इसके जोड़ दें और इसके साथ इसके जोड़ दें। देखिए कैसे जोड़ेंगे, देखिए इसको R' मान लेना, क्योंकि R अभी 2 बार मिलेगा, या फिर R ही रहने दीजिए, आपकी मर्जी। देखिए देखिए यहाँ से उठाएंगे RCO। अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो O इधर से उठा तो इधर जोड़ेंगे, RCO यहाँ तक हुआ, फिर इसको O लेंगे, O लगाएंगे, अब R बचा है, R जोड़ देंगे। ये बता सकते हैं क्या प्राप्त हुआ? एस्टर जिसे कहते हैं, एस्टर। और देखिए प्लस में क्या प्राप्त होगा? HCl जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं। अब इसका हिंदी देखिए कितना आसान भाषा में बता रहे हैं। जब एल्कोहल की अभिक्रिया, इसका अभिक्रिया
अम्ल क्लोराइड से कराते हैं तो अपक्रिया में एस्टर तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम एसिलीकरण के नाम से जानते हैं। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो कि हमारा इतना सरल था। देखिए कितना बढ़िया से होगा। अब आप सब इसके देखिए हम जगह छोड़ दिए हैं, हिंदी नहीं लिख रहे हैं। हिंदी क्यों नहीं लिखी, अभी वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। हिंदी आप सब हम देख के बढ़िया से बताया ना। आप सब हिंदी अपने मन से अपनी किताब में अपनी कॉपी में नोट्स में लिख लेना, जो कि परीक्षा में आपको बहुत सहायक करेगा। अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो बढ़िया अच्छा नंबर पा सकते हैं। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, जो अभी नहीं पढ़ रहे तो वो भी शुरू कर दीजिए, अन्यथा आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आने में। क्योंकि जब बोझ पड़ जाता है ना दिमाग पर, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें। अब देखिए हम दूसरा लिए क्या है, एस्ट्री कलर। एस्ट्री मतलब समझते हैं, इसमें हमारा एस्टर प्राप्त होता है। एस्टर, उसमें भी एस्टर प्राप्त हुआ था, लेकिन इसमें उमान एसिलीकरण था। ईमान एस्ट्री का मतलब एस्टर प्राप्त होगा। अब देखिए एस्टर प्राप्त होगा यहाँ से, ऐसे क्या कहता है, एस्टर प्राप्त होगा। ये जो एस्ट्री कलर हमने लिखा है ना, देखिए पहले नंबर तो आपको इतना दिमाग में होना चाहिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कोहल की रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तो एल्कोहल मतलब हम पहले जान रहे हैं एल्कोहल समय के लिए कराना है। अब देखिए प्लस करेंगे। अब जब स्टिरीकरण मतलब समझ रहे हैं, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ स्टिरीकरण कराएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का यही होता है सूत्र। अब देखिए अगर हम इसका अभिक्रिया करें तो हमको एस्टर प्राप्त होगा। जब एस्टर हमको प्राप्त होगा, यही अभिक्रिया हमको स्टिरीकरण कहलाने लगती है। तो देखिए इतना दिमाग में अगर कहेगा स्टिरीकरण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो कितना ध्यान होना चाहिए। अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया कराएं तो एस्टर प्राप्त होगा, इसी को स्टिरीकरण मतलब नाम से जानते हैं। इतना दिमाग को आपको बैठाना होगा। अगर हमारे देखिए यहाँ पर लिखा होता कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ स्टिरीकरण कराने से क्या प्राप्त होगा, दो तरह का सवाल पूछा जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ स्टिरीकरण या फिर कहेगा सीधे स्टिरीकरण। देखिए यहाँ से दो सवाल फिर बने। देखिए अब देखिए अगर कहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ स्टिरीकरण तो आपको सरल हो जाएगी। कहेगी ज़्यादा कहेगी तो यही पूछा जाता, हम तो यही कहेंगे स्टिरीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रश्न में भी है, तो कार्बोक्सिलिक समझ में आ जाएगी कार्बोक्सिलिक अम्ल कह रहा है। अब स्टिरीकरण मतलब हमको एस्टर प्राप्त होगा। देखिए दो तरह का सवाल हुआ ना। अब देखिए रिएक्शन कराए हमारा क्या प्राप्त होता है। देखिए पहले नंबर जो ये ROH है, अगर हम इस प्रकार लिख दें, देखिए चलिए ये भी ठीक है, ऐसी बात नहीं, जाने दीजिए। इसको अगर हमको परिवर्तन करना हो तो थोड़ा ठीक रहता। जो H है हम इधर कर दें, देखिए HCOOR ऐसे लिख सकते। देखिए हम H को इधर कर दिए, C को सॉरी OOC यहाँ पर, सॉरी C यहाँ पर, देखिए OOCR हम सिर्फ पैरेलल दिए हैं बस, और कुछ नहीं कर। भाई देखिए रिएक्शन करने में बहुत आसान हो जाएगा हम सबको। यहाँ से देखिए अब रिएक्शन करेंगे, यहाँ से देखिए R है, OH है, यहाँ पर देखिए R है, सॉरी H है, डबल O है, CR है। तो देखिए हमारा जो ये H है, ये जो ये H है, ये इतने साथ जुड़ जाएगा, तो ये लास्ट में जो है कि बनकर जाएगा H2O बनेगा लास्ट में जा कर के। और देखिए बचा हमारा RCOO, देखिए यार एक बच्चा ही वही जा कर के जुड़ेगा। कितना आसान था। देखिए माइनस में होता है, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो पूरा माइनस में हो जाएगा। प्लस वाला माइनस 7, माइनस वाला प्लस 4 जोड़ दिए हैं, ये देखो फिर स्टेप प्राप्त हुआ हमको। इसको हम स्टिरीकरण कहते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट था। अब हम इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, जब एल्कोहल की अभिक्रिया एल्कोहल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल के साथ, मतलब एसिटिक अम्ल को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। देखिए ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला है। एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है, इसी अभिक्रिया को एस्टिरीकरण कहते हैं। इतना सरल था। अब देखिए हम लिए हैं ग्रीगनार्ड अभिकर्मक। अब देखिए ग्रीगनार्ड अभिकर्मक जो है, अभी इसके बाद हमारा किण्वन है। किण्वन इतना महत्वपूर्ण है, जो कि 5 से 3 4 तीनों में से चाहे 5 नंबर पूछे जा सके, या फिर सातों सेट में 100% हमारा दावा है कोई न कोई सेट में आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। अब की बार हमने कई बार से देखा है, थोड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा संभावना हो। किण्वन आप सब अभी लास्ट बताएंगे, आप सब देख कर ही जाना वीडियो लास्ट
अगर बीच में छोड़ोगे तो आपकी मर्जी, आप जाने। देखिए ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ अपक्रिया, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हमें पहले दे दिए, ग्रिग्नार्ड से अपक्रिया कराना है किससे, एल्कोहल ROS से। हमको क्या प्राप्त होना है वही देखना है। देखिए अगर हम एल्कोहल लें, एल्कोहल का फार्मूला आपको पता है, अभी इसके पहले बताएं तो कैसे नहीं पता होगा, ROH प्लस। अब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का जो सूत्र होता है सबको पता होना चाहिए, Mg X। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का जो है सूत्र यही है, देख लीजिए। और एल्कोहल हमारा यही है, तो देखिए इसी का हम अभी रिएक्शन कराने चल रहे हैं। देखिए पहले से लिखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा, क्या होता है जब एल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, या फिर कह सकते ऐसे मतलब क्या होता है जब एल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं, इतना कह सकता है। रिलेटिव क्वेश्चन है, इतना ध्यान देना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेटिव क्वेश्चन तैयार करने। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम रिएक्शन कराएं तो देखिए हमारे यहाँ से टूट रहा है तो ये प्लस में हो जाएगा, H प्लस में होता है, आप सबको पता होगा, ये पूरा माइनस में ऑलरेडी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कहाँ गया, हाँ ये देखिए यहाँ से ये प्लस Mg जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, जो कि दूसरे वर्ग में समूह में रखा गया है, जो कि इसका 12 होता है, तो ये प्लस होगा, ये प्लस नहीं होगा, ये प्लस में होगा, तो ये पूरा ऑलरेडी माइनस में हो जाएगा। देखिए प्लस वाला माइनस साथ जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा। ये देखिए प्लस है H तो इसके साथ जुड़े जाएगा, तो रिएक्शन कराएगा तो हमारा बनेगा RH प्लस। अब देखिए बचा है ROMgX मतलब Mg को हम बीच में रखेंगे, OR को जोड़ देंगे, OR यहाँ जोड़ दीजिए, और जो X है इधर कर दीजिए। अब देखिए हमारा ये प्राप्त हुआ। अब बहुत लोगों को समझना है क्या है ये। देखिए मैग्नीशियम कितना सरल है, मैग्नीशियम एल्किल ऑक्सी हैलाइड कितना है, मैग्नीशियम यहाँ से उठाएंगे, मैग्नीशियम एल्किल मतलब R, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, हैलाइड मतलब X, इस मैग्नीशियम एल्किल ऑक्सी हैलाइड कितना सरल था। और जो RH प्राप्त हुआ इसको कहेंगे हम एल्केन। देखिए एल्केल कहेंगे, एल्केन, क्योंकि देखिए R होता है एल्किन और H, अगर इसे एल्किल समूह कैसे प्राप्त होता है, एल्केन में से अगर हम H निकाल दें तभी तो हमको एल्किल प्राप्त होता है, R प्राप्त होगा। अब देखिए R में फिर H जुड़ गया तो इसे हमें प्राप्त होगा एल्केन। कितना सरल था। क्या होता है जब एल्कोहल की अपक्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराते हैं। दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ अपक्रिया, या फिर कहे जब क्या होता है जब एल्कोहल की क्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराता है, जो कि 2 नंबर में लास्ट वाले, जो कि एकदम लास्ट में दिया जाता है पेपर में, उस तरह का सवाल पूछता है यहाँ से। अब देखिए हमारा आएगा किण्वन। देखिए हमारा अब आएगा किण्वन, जो किण्वन है, किण्वन जो कि 5 अंक या 3 अंक या फिर 4 अंक, तीनों में से कोई ना कोई 100% आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। किण्वन जो होती है एक अपने, देखिए किण्वन जो होता है, किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सूक्ष्मजीवों के द्वारा होता है। सूक्ष्मजीव मतलब जानते हैं, जैसे सिरकों का बनता है, वही को किण्वन कहते हैं। देखिए किण्वन हम इसका सिर्फ समझाएंगे, आप हिंदी में हम बात बोलेंगे, आप सब अपने इतना बढ़िया से बताएंगे ये कि आपको इतना 100% समझ में आ जाएगा। देखिए किण्वन क्या होता है, किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सूक्ष्म मतलब जिससे सिरकों को बनता है, उसमें जीव रहते, कीड़े रहते हैं, उसी से बनता है। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीव के द्वारा एंजाइम समझते हैं, एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन होकर क्या बनता है, हमारा सिरका जैसे बनता है, उसी को हम किण्वन कहलाता है। देखिए हम लिखेंगे, किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीव के द्वारा एंजाइम की उपस्थिति, सूक्ष्मजीव भी रहेंगे, एंजाइम भी रहेंगे। एंजाइम मतलब जो हमारे शरीर में पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है और सब जगह पाया जाता है। एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक, मतलब जैसे गन्ना है, गन्ना का रस को जटिल है, उसको हमारा जो कीड़े उड़े होते हैं, एंजाइम होते हैं, उसको जटिल से सरल में बना देते हैं। वही कहा गया है जटिल कार्बनिक, मतलब जो जितना ढेर कार्बन रहेगा, जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में अपघटन होता है, किण्वन कहलाता है। मतलब देखिए रस से हमारा क्या बन जाता है, सिरका, उसी को हम किण्वन कहते हैं साधारण भाषा में, किण्वन कहलाता है। इतना लिखने पर किण्वन
की प्रक्रिया एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया, मतलब ऑक्सीजन निकलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे हम सिरका धर देते हैं घाम में तो उसको खोलते हैं, देख कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत निकलता है गैस की तरह, वही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इतना लिखिए, इतना सरल भाषा में बता रहे हैं, कोई नहीं बता पाएगा। भोज्य पदार्थों का खट्टा होना, जैसे इसका क्या मतलब किण्वन क्या होते हैं, जैसे भोज्य पदार्थों का खट्टा होना, जैसे खाना जो होता है खट्टा हो जाता है किण्वन कारण। और दही जैसे बनना, दही का बनना जो होता है, दही दही किससे बनता है, किण्वन, जिसमें उसमें कीड़े पाए जाते हैं, सभी जानते होंगे। और जैसे सिरका होता है, सिरका जो होता है, सिरका का बनना इत्यादि, जो हमने भी बताया सिरका कैसे बनेगा, ये किण्वन के उदाहरण है जितने बताए भी हम। किण्वन की प्रक्रिया खोज जानते हैं सर्वप्रथम कौन किया था, पाश्चन, लुई पाश्चन। लुई पाश्चन, ये पूछा जा सकता है आपके 1 नंबर में, की थी। लिविंग या सॉरी, अब यहाँ पर इतना बहुत है, पाश्चन ने की थी, इतना जान लीजिए भाई। किण्वन के लिए अनुकूल प्रक्रिया, मतलब किण्वन कैसे टेम्परेचर में कर सकता है, कितना उसका मान हो सकता है, कितने सेल्सियस पे वो एंजाइम्स द्वारा बनाएगा, क्या सिरका बना सकता है, कितना नहीं बना सकता है, उसका पीएच कितना मान होना चाहिए, ये सब बताएं। अभी देखिए, जो किण्वन की प्रक्रिया जो अनुकूल होता है, तापमान कितना हो जाए जानते हो, 25 डिग्री से 30 डिग्री होना चाहिए, जिससे जो कमरे का तापमान होता है समान ताप, वही होना चाहिए। उच्च ताप पर एंजाइम का स्कंदन नहीं हो पाता, मतलब उच्च ताप अगर देखेंगे जैसे आग साग लगा कर करेंगे तो वो स्कंदन उसका रुक जाएगा और सूझबूझ जो उसमें कीड़े रहेंगे वो नष्ट हो सकता है, जिससे किण्वन की प्रक्रिया मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, फिर नष्ट हो जाती हैं। और देखिए इनका जो विलयन का पीएच मान होता है वो 6 से 7 सॉरी 6 से 8, हाँ लगभग 6 से 8 के बीच पर किण्वनीकरण किण्वनीकरण की गति तीव्र होती है। विलयन का पीएच मान 6 से 8 के बीच पर किण्वनीकरण की गति तीव्र होती है। अगर पीएच मान 6 से 8 रहेगा तो जो किण्वन की गति होगी बहुत तीव्र होती है, अत्यधिक मतलब शील होती है, वो जल्दी हो जाती है, यही कहा गया है। अब थोड़ा और लिख दीजिए या फिर रहने दीजिए, आपकी मर्जी। अगर थोड़ा और लिख लेंगे तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि 5 नंबर आएंगे तो थोड़ा लिखना पड़ेगा ना आप सबको। देखिए हाँ, और क्या था याद करने दीजिए थोड़ा। अमोनिया सल्फेट, जैसे अमोनिया सल्फेट जानते हैं, अमोनिया सल्फेट, अमोनिया फास्फेट इत्यादि पदार्थों को विलयन में सूक्ष्मजीवों के खाद्य के रूप में मिलाया जाता है। ये रहने दीजिए, आप सबको अभी टफ लगने लगेगा, हम जान रहे हैं। इतना बहुत है, आप सब उतना लिख लेना जितना बताए हैं। हम बताए कि देखिए, हम देखिए तो खूब बढ़िया से बता रहे हैं, लगभग अपने मन से देखिए, पहले समझिए बस। किण्वन एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीव जो होते हैं, सूक्ष्मजीव के द्वारा एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक, जो जटिल हो गई वो सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन हो जाता है, मतलब बन जाता है, किण्वन कहलाता है। यहाँ हुआ किण्वन की प्रक्रिया एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। इतना क्या समझने की बात है, कुछ समझने की बात है। ये किण्वन एक ऑक्सीय प्रक्रिया है, यह एक ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यह भोज्य पदार्थों को खट्टा कर देता है। यह दही का बनना या फिर सिरके का बनना इत्यादि किण्वन के उदाहरण है। इतना लिखने के बाद लिखेंगे किण्वन की प्रक्रिया की खोज सर्वप्रथम डाई पाश्चन ने की थी। सर्वप्रथम लुई पाश्चन ने की थी। फिर लिखेंगे काले पेन से किण्वन के लिए अनुकूल प्रक्रिया, कितना प्रक्रिया क्या क्या होना चाहिए। किण्वन के लिए अनुकूल तापमान जो होती है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस कमरे के ताप के समान होना चाहिए। और जो होता है उच्च ताप पर अगर आग लगा, उच्च तापमान मतलब जैसे अत्यधिक तापमान पे हम एंजाइम को करेंगे तो स्कंदन उसका रुक जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्या सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, सूक्ष्मजीव उसमें होते हैं नष्ट हो जाते हैं, जिससे किण्वन की प्रक्रिया रुक जाती है, मतलब किण्वन की प्रक्रिया मतलब मंद हो जाएगी, रुक जाएगी, नष्ट हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। फिर विलयन का पीएच मान जो होता है, उसका विलयन का पीएच मान जो होता है 6 से 8 के बीच, 6 से 8 के बीच किण्वनीकरण गति तीव्र होती है। देखिए कितना सरल हमने बताया, इतना ही लिख देंगे तब आपको अगर 5 नंबर में रहेगा, 4 नंबर से कम नहीं देगा 100%, और बढ़िया रहेगा टीचर 5 नंबर पूरा दे सकता है। वीडियो अच्छे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने दोस्तों में बताना कि हम कहाँ से पढ़ते हैं, क्या ना से। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ 100% शेयर करना। जैसे हम 100% बताते हैं वैसे 100% आप भी शेयर करना। धन्यवाद।